विवेक जी ये कहते हैं ना कि एक राजनीतिक शिष्टाचार भी होता है कि पहले के प्रधानमंत्रियों ने हर किसी ने देश को आगे बढ़ाया, एक दिशा दी। जी बिल्कुल। क्या विपक्ष खुले मन से या राजनीतिक शिष्टाचार के तौर पर भी क्या बधाई या शुभकामनाएं नहीं देगा या उसमें भी कंजूसी करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में आपको भी याद होगा 2023 में उन्होंने पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक सबकी तारीफ उन्होंने की थी। और उनका वो स्पीच वो सब जगह आपको मिल जाएगा जहां पर वो ये कहते हैं कि ये वो सदन है जहां पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन भी इसी सदन ने देखा था। उन्होंने मनमोहन सिंह तक की तारीफ की। तो आज विपक्ष इतनी कंजूसी कर रहा है। क्या इन 12 सालों में एक भी काम विपक्ष को नजर नहीं आता जो सरकार ने किया हो, जो जनता के हित में हो और साहसिक हो? प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी की तारीफ हम सबने करी, कम्युनिस्टों ने भी करी। कम्युनिस्टों की रैलियों तक में बोला गया ही वाज अ स्टेट्समैन। हम उनकी प्राइवेटाइजेशन की नीति से इत्तेफाक नहीं रखते थे। अरुण शौरी की डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री थी, हम प्रोटेस्ट करते थे। और लेकिन फिर भी वाजपेयी एक स्टेट्समैन थे। उन्होंने विपक्ष को हमेशा रिस्पेक्ट दिया, प्राइम मिनिस्टर के रूप में, ऑपोजिशन के नेता के रूप में। और वो रिस्पेक्ट नेहरू से लेकर के लास्ट तक उनको मिला। ये एक सच्चाई है। लेकिन ये चीज हमने मोदी के कार्यकाल में नहीं देखी। मुझे तो एक ही उपलब्धि इनकी सो कॉल्ड दिखती है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह रहे ओनली फॉर 343 डेज। तो कार्यकाल कितना लंबा है ये मैटर नहीं करता, कार्यकाल में आपने किया क्या ये मैटर करता है। इन 343 डेज वीपी सिंह को क्रेडिट जाता है बैकवर्ड ओबीसी मंडल कमीशन को लागू करने का। दिस इज द बिगेस्ट क्रेडिट दैट गोज टू वीपी सिंह। तो आप और आज भी मोदी साहब उस नीति पर चल रहे हैं कि ओबीसी का रिजर्वेशन होना चाहिए और किसको क्या बनाना है आपको मानना पड़ेगा। लेकिन मेरी सबसे बड़ी नाराजगी जो है इस वक्त इस कार्यकाल में, आपने मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया है। अ गुड हिंदू आपने उसकी परिभाषा दी है जो इस्लामी संस्कृति और मुसलमानों से वैमनस्य रखे, उनके प्रति द्वेष की भावना रखे, खान कपान में उनके साथ परहेज करे, मस्जिदों पे मकबरों पे हमले, जिस तरीके से एक तरफा जो कानून है वो माइनॉरिटीज के खिलाफ गया। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये कहा गया साहब कि जब इलेक्शन जीत रहे हैं तो इसका मतलब जनता हमारे साथ है। जनता आपके साथ नहीं है। आपके साथ इलेक्शन कमीशन है, आपके साथ ईडी है, आपके साथ सीबीआई, एक्साइज, इनकम टैक्स, कस्टम्स, आप सबका दुरुपयोग करते हैं। हम इस सरकार को हमने किया। कर्नाटका में राहुल गांधी ने शर्मा जी, फिर तो आप इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर ही आप सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल। आप चुनाव भी लड़ेंगे, उम्मीदवार भी खड़ा करेंगे और जब जीत जाएंगे तो कहेंगे कि हाँ जनता ने जीता है। मतलब ये कब तक चलेगा सर, ये कब तक चलेगा? वो दिन दूर नहीं जब बायकॉट होगा इलेक्शन का। के शर्मा जी, देखिए मैं आपको बताता हूं, ये लोकतंत्र के बहिष्कार की बात तो वामपंथी ही कर सकते हैं ना, क्योंकि इनको लोकतंत्र तो पसंद ही नहीं है। ये तो तानाशाही सरकार चलाने वाले लोग हैं। तो वामपंथ का तो सिद्धांत है लोकतंत्र को खत्म कर देना, अराजकता फैलाना। कोई ऐसा मुद्दा नहीं प्रत्युष जी। एसआईआर के मामले में ये सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खा के वापस लौटे। ईडी सीबीआई के मामले में 2024 में सारी पार्टियां मिलकर सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, मुंह की खा के वापस लौटे। राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ। हर मुद्दे पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हर जगह से इनको जो है इनको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन हद ये है कि इसके बावजूद भी जो है झूठ बोलना, आरोप लगाना। और अभी ये भाषा की मर्यादा, एक बात मुझे पूरा कर लेनी चाहिए। अभी ये भाषा की मर्यादा समझाए थे, मैं आपको बताता हूं। अभी विपक्ष की ये वो बता रहे थे, इस विपक्ष ने इस देश के प्रधानमंत्री को क्या नहीं बोला प्रत्युष जी? गद्दार नहीं किया भाजपा ने इस कार्यकाल में। मर्जा मोदी बोला, कब्र खो तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये नारे लगाए। राहुल गांधी ने कहा लाठी से पीटे जाओगे, ये सदन के अंदर बोला। इस स्तर तक नीचे गिर गए। गाली गलौज की भाषा इनकी सामान्य भाषा हो गई। ये स्तर इन्होंने बनाया और देश की जनता ने इन सारे चीजों का प्रत्युत्तर अपने जो है वोट के माध्यम से दिया। चाहे राम जन्मभूमि हो, धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक हो। हम मानते हैं तुम मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी हो और मुसलमानोर का ही गाओगे, क्योंकि हिंदुओं की आस्था को तो चोट पहुंचाना है। इसलिए देश की जनता ने निर्णय कर दिया, देश के 78% आबादी पर
38%। अरे भैया शांति, आपके सामने नहीं बोला, आपके सामने नहीं बोला भैया, यही कह रहे हैं ना। नहीं सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं, नहीं मैं बता रहा हूं आपको। देश की जनता ने निर्णय किया, देश में 22 से 27% मुस्लिम आबादी, आप उतने में ही राज कर रहे हैं। 78%, 80% हिंदू आबादी वो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारती है। इसलिए स्वीकारती है क्योंकि उसे पता है कि हिंदुत्व है, तभी धर्मनिरपेक्षता है, तभी धर्मनिरपेक्षता। हम 78, अरे भैया 78% भारत के उसमें राज कर रहे हैं। आपको सब पढ़ के आना चाहिए, पढ़ के आना चाहिए।